नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कफ सिरप से बच्चों की मौतें और गंभीर दुष्प्रभाव सामने आने के बाद आखिरकार केंद्र सरकार चेत गई है। अब बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी कफ सिरप आसानी से नहीं बेचा जाएगा। हर मेडिकल स्टोर को प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करना होगा और गुणवत्ता जांच के कड़े नियमों का पालन करना होगा। सरकार का मानना है एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जिंदगी पर भारी न पड़े। भोपाल में आयोजित विश्व रंग 2025 टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भाषा और संस्कृति दोनों एक दूसरे का सहारा है। उन्होंने याद दिलाया कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, यह भारतीय पहचान की आत्मा है। कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता की। पार्टी का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास तभी बन सकता है जब हर मतदाता का नाम और अधिकार सुरक्षित हो। बैठक में आगामी रणनीति और वोट रक्षक अभियान पर भी गंभीर चर्चा हुई। उमरिया के मजौली गांव में बाघिन अपने 3 शावकों के साथ घूम रही है। गांव की पगडंडियों से लेकर खेतों तक सन्नाटा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। वन विभाग दिन रात पेट्रोलिंग कर रहा है। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है और बाघिन को सुरक्षित जंगल की ओर ले जाने की कोशिशें जारी हैं। टेस्ट मैच में मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम अब वनडे की तैयारी में जुट गई है। इसी बीच भोपाल में विश्व रंग कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने टीम की ओपनिंग जोड़ी, वनडे रणनीति और आईपीएल 2026 के संभावित सबसे महंगे खिलाड़ी को लेकर दिलचस्प दावे किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर साफ कहा, सुशासन में कोई समझौता नहीं। उन्होंने गौहरगंज की घटना के आरोपी की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून की पकड़ से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने प्लांट असिस्टेंट के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। 10वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए यह मौका है। उम्मीद की एक नई किरण बन सकता है। वेतन 25,300 से 80,500 रुपये तक होगा। इंदौर में हल्की ठंडक बरकरार है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी रुकने से दिसंबर की शुरुआत भी गर्म रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर अभी कुछ दिन दूर है। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद मंत्री कृष्णा गौर वीआईटी कॉलेज पहुंची। छात्राओं 10 ने जो शिकायतें सुनाईं, उनके समाधान के लिए तुरंत कदम उठाए गए। सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी की छात्रा नेहा साहूकार की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। 10 दिन आईसीयू में जिंदगी से लड़ने के बाद नेहा ने दम तोड़ दिया। परिजनों और छात्राओं का कहना है, खराब खाना, गंदा पानी और कमजोर मेडिकल सुविधाएं उसकी हालत बिगड़ने की बड़ी वजह थीं। ये सिर्फ एक मौत नहीं, सिस्टम की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल है। इंदौर के सराफा बाजार की नाइट चौपाटी में अब सिर्फ 69 दुकानें लगेंगी। पारंपरिक भारतीय व्यंजन ही परोसे जाएंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। महिला प्रीमियर लीग 2026 में मध्य प्रदेश की बेटियों ने कमाल कर दिया है। 12 में से 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। छोटे कस्बों से निकलकर आरसीबी, एमआई और गुजरात जैसी बड़ी टीमों में जगह बनाना ये सिर्फ चयन नहीं, मध्य प्रदेश की बेटियों का आत्मविश्वास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े बेटे की तरह छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी भी सादगी में करने का निर्णय लिया है। ये शादी 30 नवंबर को सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगी। एक संदेश कि समाज में सरलता ही सबसे बड़ा आभूषण है। 1 दिसंबर को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती और गीता महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि गीता का संदेश हर घर और हर दिल तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, जीवन को प्रकाश देने वाला मार्ग है। भोपाल में शुरू हुए विश्व रंग महोत्सव का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय गरिमा के साथ हुआ, जहां मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और एमपी के राज्यपाल की विशेष मौजूदगी ने कार्यक्रम की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। साहित्य, कला और संस्कृति के वैश्विक संगम के रूप में यह महोत्सव देश दुनिया के रचनाकारों को एक मंच पर जोड़ रहा है। छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल, चंदे से बन रहे मंदिर को सामुदायिक भवन बताकर निकाले 16 लाख। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने जांच रिपोर्ट के आधार पर जनपद पंचायत के सीईओ, सरपंच, तकनीकी अधिकारी व अन्य कर्मचारियों सहित 6 जिम्मेदारों पर वसूली और विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि सरकारी धन के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर हाईकोर्ट ने शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि नगर निगम उन्हें जबरदस्ती या दबाव बनाकर हटा नहीं सकता है। विस्थापन के लिए उचित प्रक्रिया या आपसी अनुबंध का होना अनिवार्य है।
भोपाल में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई बार 300 के पार दर्ज हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी की हवा बिगड़ने का मुख्य कारण शहर में उड़ती धूल है, जबकि पराली का प्रभाव केवल 7 से 10% तक ही पाया गया है। रायपुर के रावतपुरा मेडिकल इंस्टीट्यूट मान्यता में रिश्वत कांड का मामला उजागर होने के बाद मेडिकल मान्यता के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। इस मामले में तब 20 से ज्यादा कॉलेज जांच के घेरे में आए थे और उनके संचालकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मध्य प्रदेश में पंचायतों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला और वाटरशेड महोत्सव का आयोजन 24 से 26 नवंबर तक किया जाएगा। इसका शुभारंभ सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इंदौर में लोगों को अगले 5 दिनों तक कड़िड्ढाके की ठंड और शीतलहर से राहत मिलेगी, हालांकि घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहेगी। विक्रमोत्सव 2026 का शुभारंभ 15 फरवरी से होगा, जिसमें शिवरात्रि मेलों के समारंभ, भव्य कलश यात्रा और प्रसिद्ध कलाकारों के कार्यक्रम शामिल होंगे। इस दौरान विक्रम व्यापार मेला, शिल्प एवं टेक्सटाइल प्रदर्शनी, नाट्य समारोह, हाट बाजार, पौराणिक फिल्म महोत्सव, न्याय वैचारिक समागम और कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन सुबह का घना कोहरा नए संकट के रूप में उभर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक शीतलहर नहीं चलेगी, हालांकि कम विजिबिलिटी के कारण लोगों को सावधानी बरतनी होगी। इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित एक पॉश कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड बुजुर्ग दंपति को साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इंदौर में कोकीन सप्लाई करने आई अफ्रीकन महिला लिंडा के पास मिला पासपोर्ट जाली निकला है। नारकोटिक्स विभाग की जांच में उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। मध्य प्रदेश में नवंबर की ठंड इस बार रिकॉर्ड तोड़ साबित हो रही है। गुरुवार शुक्रवार की रात पचमढ़ी में तापमान 5.8 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि भोपाल और इंदौर सहित अधिकांश शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे बना रहा। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने कहा कि कई भाजपा शासित राज्यों में योजनाओं के नाम पर सीधे पैसे बांटकर वोट खरीदे जा रहे हैं और चुनाव आयोग को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। विदिशा के कागपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन करते हुए वाटर पार्क और सेंचुरी बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को भी लाभ वितरित किए गए और ग्रामीण विकास एवं किसानों की समृद्धि को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। वंदे भारत ट्रेन में बीते 4 माह से सीटें फुल जा रही थीं। इस कारण रेलवे ने वंदे भारत के कोच बढ़ा दिए हैं। इंदौर से नागपुर तक ट्रेन चलाने की मांग हमेशा से उठती रहती है। 2 साल पहले इंदौर से भोपाल के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया था। राज्य सरकार ने अब बिजली की अति उच्च दाब ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के दौरान निजी भूमि लेने पर किसानों व भूस्वामियों को पहले से कहीं अधिक मुआवजा देने का फैसला किया है।